Hello everyone, welcome to my channel C.S.E-Pathshala. We are studying about machine learning using Python 3 and we are discussing about NumPy. In this tutorial, we study about NumPy array slicing. So what do you mean by array slicing? As the name suggests, कि जो slice होता है, it's a part of a complete array. Okay, so यहाँ slice is if you take some elements from the array with respect to the index, then it is said to be an array slicing. एंड स्लैसिंग की यदि हम बात करें तो NumPy अरेज के अंदर जो स्लैसिंग होती है ये पाइथन लिस्ट की ही तरह होती है जैसे उसमें स्लैसिंग होती है. ओके, सो इफ वी चेक हाउ वी कैन परफॉर्म लिस्ट स्लाइसिंग, लिस्ट equal to, let's take some elements 1 2 3 4 5. okay, now let's take an array and यहाँ हम लिस्ट को स्लाइस कर लेते हैं and we will take it from 1 to 3. okay, so यहाँ पर हमने क्या करा है and now we will print this array. okay, so एक लिस्ट डिक्लेयर करी है हमने with 5 elements और इस लिस्ट का हमने स्लाइस क्रिएट करा है. दैट मीन्स वी आर टेकिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 इंडेक्स वैल्यू टू 3 इंडेक्स वैल्यू. दैट मीन्स यहाँ हमें 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा. और यदि हम इंडेक्स की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सो दिस इज 0 1 2 3 4. ओके, एट मोस्ट यहाँ 4 इंडेक्स है. So if you talk about one index, that means the element will start from the 2, 3 and 4. okay, क्योंकि थर्ड इंडेक्स को हमें क्या करना है यहाँ पर एक्सक्लूड करना है. so this is index 0, this is index 1, this is index 2 and this is index 3. और ये जो इंडेक्स को एक्सक्लूड करना है तो इस एलिमेंट को भी हम एक्सक्लूड करेंगे. okay, so let's save this code, run this code. The output which you are getting here is 2 and 3. ओके, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिस्ट में स्लैशिंग करी है उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं NumPy array के अंदर भी स्लैशिंग करते हैं. तो लेट्स कंसिडर अ कोड. सो हियर इट इज, import NumPy as np, arr equal to np dot array. Let's take 3 lists. That means this is list 1, this is list 2 and this is list 3. और यहाँ पर जो हमने इनपुट लिया है ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 का, दिस इज अ 2D array. ओके, एंड हियर वी आर प्रिंटिंग द NumPy array जो कि हमने इस लिस्ट को ट्रांसफॉर्म किया है NumPy array के अंदर. ओके, देन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्लैशिंग कर रहे हैं. ओके, सो arr1 इक्वल टू arr1 कोलन 3 कॉमा कोलन 3. ओके, अब इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब ये हुआ है ये जो सेक्शन है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला, दिस रिप्रेजेंट्स द रो, और ये जो राइट हैंड वाला सेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. ओके, अब यहाँ ये बोला गया है 1 कोलन 3. इट मीन्स दैट वी आर इंक्लूडिंग रो 1 एंड वी आर एक्सक्लूडिंग रो 3. दैट मीन्स रो 1 और रो 2 को लेना है, 3 को एक्सक्लूड करना है. हियर कोलन 3 का मतलब ये है दिस इज इक्वल टू 0 कोलन 3. दैट मीन्स वी आर इंक्लूडिंग कॉलम 0 एंड वी आर एक्सक्लूडिंग कॉलम 3. ओके, तो यहाँ हमने स्लाइसिंग कर दी है एंड देन वी आर प्रिंटिंग द स्लाइस्ड NumPy array. ओके, सो लेट्स सेव दिस कोड, रन दिस कोड. सो वी आर गेटिंग आउटपुट लाइक दिस. ये आपका जो है NumPy array है. ओके, एंड ये स्लाइस्ड होने के बाद दिस इज द आउटपुट वी आर गेटिंग. दैट मीन्स 4 5 6 9 8 7 कैसे मिल रहा है. हमने जो स्लैशिंग करी थी 1 कोलन 3, दैट मीन्स रो 1 रो 2. सो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोलन 3, दैट मीन्स 0 कोलन 3. दैट मीन्स 0th कॉलम, 1th कॉलम, 2th कॉलम, थर्ड हमें एक्सक्लूड करना था. तो 0th कॉलम आपका ये 0th कॉलम है, ये 1th कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, और बस यहाँ हमने एक्सक्लूड कर देने. तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट. ऑलराइट, now if you talk about
slicing in Python, it means that we are taking elements from one given index to another given index, as I've already told. और यहाँ हम slice जो है, we pass slice instead of index, like that means start to end. यहाँ हम index नहीं कर रहे हैं, starting और end जो values रहती है वो हम देते हैं. We can also define the steps here. Okay, that means start colon end colon step. That means स्टेप का मतलब ये है कि आपको कितने स्पेस के बाद एलिमेंट्स को पिकअप करना है. ओके, नाउ इफ यू डोंट पास स्टार्ट इट विल बी कंसिडर्ड एज 0, एंड इफ यू डोंट पास एंड इट इज कंसिडर्ड एज द लेंथ ऑफ द अरे. दैट मीन्स टू द लास्ट एलिमेंट होगा. यदि हम पास नहीं करेंगे एंड वैल्यू को और स्टार्ट को पास नहीं करेंगे, देन इट्स अ इनिशियल एलिमेंट. ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. एंड इफ यू डोंट पास अ स्टेप इट इज कंसिडर्ड एज 1. यदि हम स्पेसिंग नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली 1 के स्पेसिंग के साथ ही हम उसको कंसिडर करेंगे. सो लेट्स कंसिडर अगेन अ कोड हियर. व्हाट वी आर डूइंग, slice elements from index 1 to index 5 from the given array. Okay, so let's implement this code here. All right, import numpy as np arr equal to np dot array. We are taking a list here. Okay, and we are printing this after conversion into a numpy array in a sliced format, that is arr1 colon 5. that means हमें यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वाले एलिमेंट को लेना है और फिफ्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सक्लूड करना है. दैट मीन्स यदि हम यहाँ पर बात करें, विल स्टार्ट फ्रॉम 1 इंडेक्स इज दिस इज सेकेंड इंडेक्स, दिस इज थर्ड इंडेक्स, दिस इज फोर्थ इंडेक्स. ओके, तो 2 3 4 एंड 5. ओके, बाकी रिमेनिंग जो है हमें एक्सक्लूड करना है. सो लेट्स सेव दिस कोड, run this code. So here it is 2 3 4 5 is the output. All right, so here we are including the starting index, but we are excluding the end index. Okay, now slice index elements from index 4 to the end of the array. Okay, तो एक कोड और कंसिडर करते हैं. So here it is, import numpy as np arr equal to np dot array. Again we are taking a list here, and now we are slicing it in the form of from index value 4. Okay, so 0 1 2 3 4. तो इंडेक्स वैल्यू जो 4 है वो फिफ्थ एलिमेंट की है, और यहाँ पर हम कोई एंड नहीं दे रहे हैं. तो दैट मीन्स वी नीड टू टेक ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस numpy array. Okay, so let's save this code, run this code. So here it is 5 6 7 8 सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए. Okay, now since we can also take the elements from the beginning of the slice to index 4, तो ये कैसे हो जाएगा? Let's consider one more code. So here it is, import numpy as np arr equal to np dot array. We are taking a list again here, और इसको हम numpy array में कन्वर्ट करने के बाद स्लाइसिंग जो करेंगे, हम जो डिस्प्ले कराने वाले हैं स्लाइस को, दैट इज colon 4. colon 4 का मतलब ये है कि we kept the left portion is empty. That means it will start from the 0th index and it will go to the 4th index excluding. Okay, so 0 is index value is 1 2 3. Okay, so here it is 0 1 2 3. Okay, and 4th is excluded, so we'll print the values from 1 2 3 and 4. So let's save this code, run this code. So here it is 1 2 3 4 is the output. Now we can also perform the negative slicing as we can do in list also. Okay, so यदि नेगेटिव स्लाइसिंग यदि आपको करना है तो उसके लिए हमें माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स कंसिडर अ कोड अगेन, और यहाँ हम स्लाइसिंग करने वाले हैं फ्रॉम इंडेक्स 3 फ्रॉम द एंड टू द इंडेक्स 1 फ्रॉम द एंड. ओके, सो लेट्स कंसिडर अ कोड हियर. So let's consider this code. Import numpy as np arr equal to np dot array. We are taking a list here again, and we are trying to perform negative slicing. तो जो नेगेटिव स्लाइसिंग है उसमें हम एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग नेगेटिव जो हम करते हैं, दैट इज लाइक दिस. जो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट है दैट इज इंडेक्स्ड एज -1. दिस इज इंडेक्स्ड एज -2 -3 -4 -5 -6 and this is -7. Okay, and we are just trying to print a slice of this numpy arrays -3 to
-1. सो यदि हम -3 की बात करें तो -3 वाला एलिमेंट कौन सा होगा? दैट विल बी फिफ्थ एलिमेंट. वाई? बिकॉज वी स्टार्टेड विद -1 इंडेक्स वैल्यू हियर. यहाँ हम नेगेटिव स्लैशिंग की यदि बात करें, नेगेटिव इंडेक्सिंग की ही बात करें, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, -1 से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सेव दिस कोड and run this code. So the output is 5 6 क्योंकि -3 इंडेक्स वैल्यू थी 5, -2 इंडेक्स वैल्यू थी 6, -1 इंडेक्स वैल्यू थी 7, लेकिन -1 क्योंकि हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए 5 और 6 ही जो है हमने यहाँ पर प्रिंट कराया है. ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो यूज स्टेप वैल्यूज टू डिटरमाइन द स्टेप ऑफ द स्लाइसिंग. तो एक कोड हम कंसिडर कर लेते हैं. स्टेपिंग जैसे मैंने आपसे बोला था कि उतने जो डिस्टेंस के साथ हम एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं. ओके, सो आवर प्रोग्राम हियर इज टू रिटर्न एवरी अदर एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 5. सो लेट्स कंसिडर दिस कोड. ऑलराइट, import numpy as np, arr equal to np dot array, and again we are taking a list here, and we are trying to print arr 1:5:2. अब इसका मतलब ये हुआ है कि हम 1 इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक जाना है, 5th एक्सक्लूडिंग है, और 2 के गैप से हमें जो है एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है. तो 2 जो है यहाँ पर स्टेप वैल्यू है. ओके, दैट मीन्स अब क्या आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर. यदि हम इंडेक्स 1 की बात करें, सो इट इज 2 हियर. ओके, 5 तक जाना है, 5 को एक्सक्लूड करना है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. ओके, तो 2 3 4 5 ये वैल्यूज हमें प्रिंट करवाना, लेकिन बोला गया कि स्टेप 2 यूज करना है. तो यदि आप 2 को प्रिंट करा रहे हो तो अगेन यू हैव टू गिव अ गैप ऑफ 2 हियर. तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो गैप ऑफ 2 पर आएगी. सो लेट्स सेव दिस कोड, रन दिस कोड. सो हियर इट इज. तो आपका आउटपुट आया है 2 and 4. वाई? क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्टेपिंग ली थी वो 2 ली थी. स्टार्टिंग हमने 2 से करा, 3 को मैं एक्सक्लूड करा, और जो नेक्स्ट वैल्यू आपकी आई है 4. ठीक है, तो हर एक जो है जितनी आपने स्टेप वैल्यू ली है उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट कर सकते हैं. दैट मीन्स इफ यू जस्ट टेक हियर द स्टेप वैल्यू एज 3, ओके, तो जो वैल्यू प्रिंट होगी दैट इज 2, 3 4 एक्सक्लूड होगा और 5 प्रिंट हो जाएगा. लेट्स सेव दिस कोड एंड रन दिस कोड. सो हियर इट इज 2 and 5. ओके, नाउ वी कैन रिटर्न एवरी अदर एलिमेंट फ्रॉम द एंटायर अरे. ओके, वो हम कैसे कर सकते हैं, इस कोड को हम कंसिडर करते हैं. ओके, एंड लेट्स इम्प्लीमेंट दिस कोड हियर. Alright, import numpy as np, arr equal to np dot array. We are taking again a list and we are just printing every other element. That means यहाँ पर जैसे हम देखें we are having colon and we are just having a step value. That means हमें 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है, लास्ट इंडेक्स तक जाना है, और जो स्टेप वैल्यू होगी वो 2 की होगी. Okay, so we'll start from 1, then we'll get 3, then 5, then 7. ठीक है, एक एक वैल्यू में इग्नोर करनी है. तो लेट्स सेव दिस कोड, रन दिस कोड. सो हियर इट इज 1 3 5 7 is the output. Alright, now we can also perform the slashing of 2D arrays. So let's consider a code कि हम कैसे 2D arrays की slashing कर सकते हैं. So here it is. Import numpy as np, arr equal to np dot array. We are taking 2 lists and we are just converting them in a form of 2D array. और यहाँ जो हम कर रहे हैं स्लाइसिंग, we are taking arr 1:1:4. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझा, तो लेफ्ट हैंड साइड था इट रिप्रेजेंट्स द रोज एंड राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द कॉलम. तो जैसे हम इसका आउटपुट जब निकालेंगे तो दिस विल रिप्रेजेंट द 0th रो एंड दिस विल रिप्रेजेंट द 1th रो. ओके, तो हमें 1th रो में 1:4 ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, तो कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3 एंड दिस इज द कॉलम नंबर 4. लेकिन 4 को हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है. ओके, तो 7 8 9 रो 1 की ये कॉलम वैल्यूज हैं, ये प्रिंट हो जानी चाहिए. तो सेव करते हैं कोड को, रन करते हैं कोड को, तो 7 8 9 ये वैल्यूज हमारी जो है वो प्रिंट हो गई है. Okay, now from both elements return to index. Let's consider one more code here. अभी हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं. Okay, so import numpy as np. Again we are taking the 2 list. It's a 2D array. Okay, now we are taking
ARR 0:2, दैट मीन्स अब यदि रो की बात करें तो हम ले रहे हैं 0th रो, 1th रो और 2 तो एक्सक्लूडिंग है, तो 0 रो एंड 1th रो, तो दिस इज 0th रो एंड दिस इज द 1th रो। ओके, और यदि 2 की बात करें तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को हमें लेना है, तो 0th रो में सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा, दिस इज 0th कॉलम, दिस इज 1th कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, तो ये वैल्यू है 3। और 1th रो में कौन सा एलिमेंट होगा, दिस इज अगेन 0th कॉलम, दिस इज 1th कॉलम एंड दिस इज सेकंड कॉलम। ओके, सो हियर we are getting 8, तो आउटपुट आना चाहिए 3 8, तो लेट्स सेव दिस कोड, रन दिस कोड, सो हियर इट इज, we are getting output as 3,8. now from both elements slice index 1 to index 4 and let's see क्या हो रहा है यहाँ पर, इस कोड को कंसिडर करते हैं हम। एंड import numpy as np arr equal to np.array, again we are taking two lists and converting it into a 2D array, और यहाँ प्रिंट कराना चाह रहे हैं जो स्लाइस हमने बनाया है, दैट इज योर रो 0 रो 1 2 तो एक्सक्लूड करेंगे एंड कॉलम 1 4 को एक्सक्लूड करेंगे, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तक जाएंगे। ओके, so let's save this code and run this code, so here we are getting the output 2 3 4, तो 2 3 4। ओके, ये रो 0 के एलिमेंट्स हैं, कॉलम 1 में 2, कॉलम 2 में 3, कॉलम 3 में 4, और जो रो 1 है उसके कॉलम 1 में 7, कॉलम 2 में 8 और कॉलम जो है 3 में वो है 9। ओके, नाउ we can also consider NumPy Slice as a reference. Okay, ये बड़ी important बात है। It is noteworthy that the result of a NumPy Slice is a reference and it's not a copy of original array. Okay, तो ये copy नहीं होता है, ये reference है। यदि आप slicing भी कर रहे हैं array की, तो it's not a copy of the original array, it's a reference to the original array। अब वो कैसे है, let's consider a code. Okay, so let's take a code here and implement it. Import NumPy as np, we are taking 3 list, okay, and just making it in a form of a 2D array. So here we are printing it, तो ARR जो है वो 2D array है, यहाँ हमने उसको प्रिंट कर दिया, and then we are performing the slicing। अब स्लाइसिंग जो हम कर रहे हैं उसमें वैसा ले रहे हैं 1 कोलन and we are taking nothing, तो ये जो है आपका रो 1 से जितनी भी रो रिमेनिंग है वहां तक जाएगा। ओके, तो हियर वी आर हैविंग रो 0 रो 1 एंड रो 2, तो ये रो 1 और रो 2 ये दोनों को कंसीडर करेगा। देन वी आर टेकिंग 2 कोलन नथिंग, तो ये कॉलम 2 से जितने भी रिमेनिंग कॉलम से वहां तक जाएगा। सो दिस इज 0th कॉलम, दिस इज 1th कॉलम, दिस इज 2 कॉलम, तो 2 कॉलम 3 कॉलम एंड 4 कॉलम यहाँ तक जाएगा ये। ओके, सो नाउ दिस इज अ कमेंट थिंग। नाउ एंड हम जो है स्लाइस नंपाई अरे को प्रिंट करवा देते हैं पहले, तो देखते हैं क्या होगा। सो हियर इट इज 6 7 8 एंड 7 8 5 वी आर गेटिंग द एलिमेंट्स। ये जो हमने स्लाइसिंग करी थी उसके एलिमेंट्स हमें, ये आपका रो 1 और ये रही आपकी रो 2 और इस तरफ से कॉलम के रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं। ओके, नाउ यदि हम, क्योंकि रेफरेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम कॉपिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो यदि हम यहाँ कहें कि जो ARR1 है एक्चुअली इट्स अ रेफरेंस, और इसको हम कैसे और जो है क्लियर कर सकते हैं, वो ऐसे कहते हैं हम जो ARR1 लिया है उसकी कोई वैल्यू हम चेंज कर देते हैं और फिर हम देखते हैं मेन अरे के अंदर, तो डेफिनेटली वहां पर भी क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज हो जाती है। उससे पता चल जाता है कि ये क्या है, इट्स अ रेफरेंस थिंग। ओके, लेट्स कंसिडर अ कोड अगेन। ऑलराइट, सो हियर इज योर कोड, let's take the complete code. Okay, so here is the complete code. Fine, again we are taking the same thing, import numpy as np, and we are taking 3 list and we are converting it into numpy array. Then we are performing the same slicing as we did in the previous example। रो 1 से रिमेनिंग रोज तक लेना है, कॉलम 2 से रिमेनिंग कॉलम्स तक लेना है। ओके, एंड देन वी आर परफॉर्मिंग द स्लाइसिंग। ओके, और
यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो परफॉर्म कर रखी है एंड वी आर प्रिंटिंग दिस थिंग, स्लाइस्ड को प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा है, जो हमने स्लाइसिंग करी है उसमें एक वैल्यू जो आ रही है हमारी उसकी इंडेक्स के हिसाब से 0,2, दैट मीन 0th रो एंड सेकंड कॉलम पर जो वैल्यू है उसमें हमने चेंज कर दिया, वी जस्ट अपडेटेड इट एज 88 एंड नाउ फिर हम क्या कर रहे हैं, मेन अरे जो है उसको प्रिंट करा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सेव दिस कोड, रन दिस कोड, सो लेट्स चेक द आउटपुट वन बाय वन। तो पहले तो ये हमारा जो है numpy अरे है इनिशियली, ठीक है। फिर हमने क्या करी थी, इसकी स्लैशिंग करी थी, तो स्लैशिंग करने पर हमें ये मिला था। ओके, और देन हमने क्या करा था, अपडेशंस करे थे। अपडेशन कैसे करे थे, 0th रो में सेकंड जो आपका कॉलम है उसमें 88 वैल्यू हमने करी थी अपडेट। तो दिस इज 0th रो, दिस इज कॉलम 0, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। तो कॉलम 2 में 8 की जगह हमने क्या करा, 88 करा है। तो ये अब जब हम फिर से अरे को प्रिंट कराएंगे, मेन वाले अरे को जो कि हमने यहाँ पर करा है, ओके, सो वी आर गेटिंग दिस। अब आप देख सकते हैं 8 की जगह 88 हो गया मेन अरे में। तो इससे पता चल रहा है दैट इट्स अ रेफरेंस थिंग। ओके, नाउ देयर आर सम मोर फीचर्स ऑफ numpy array slashing. That means it is to be noted that the result of the slashing is dependent on how we used to perform the slice. तो जिस तरीके से हम स्लैशिंग करते हैं उसी के ऊपर रिजल्ट पूरा क्या होता है, डिपेंड करता है। सो लेट्स कंसिडर कोड अगेन। सो हियर इट इज import numpy as np arr equal to np.array, 3 लिस्ट हमने ले ली है। अगेन वी आर जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू अ 2D array एंड देन यहाँ हम स्लैशिंग की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है कि रो नंबर 2 से एंड रो जितनी भी आ रही हैं उन सबको ले रहे हैं और यहाँ सारे कॉलम्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट गिविंग एनी वैल्यूज, तो ये सारे कॉलम कंसिडर हो रहे हैं। फिर हम जो स्लाइस पार्ट है उसको प्रिंट करा रहे हैं और फिर बाद में उसके शेप को भी प्रिंट करा रहे हैं। ओके, so let's save this code, run this code. So here it is, ये आपका initial 2D array है। ओके, और ये जो sliced part है, sliced part that means अब जैसे कि हम देखें this is row 0, this is row 1 and this is row 2। तो आप row 2 में और यहाँ कॉलम्स की बात करें तो ऑल कॉलम्स को प्रिंट करा रहे हैं। दैट मीन्स हम कंप्लीट रो 2 को ही प्रिंट करा रहे हैं। ओके, एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द शेप, तो शेप की बात करें तो इट्स समथिंग लाइक एक रो है इसके अंदर और 5 कॉलम्स है इसके अंदर, तो शेप इज लाइक 1,5। ओके, सो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही आपको आउटपुट यहाँ पर मिलने वाला है और ये शेप से हमने इसको पता लगा लिया। ओके, लेट्स कंसिडर वन मोर कोड हियर। सो import numpy as np arr equal to np.array. Again we are taking the 3 list and we are converting into an numpy array of two dimensions. Then हम यहाँ पर slashing perform कर रहे हैं, that is arr1 equal to arr2 comma colon. Here we are considering row 2 onwards, मतलब row 2 onwards हम ले रहे हैं, सारे columns को हम consider कर रहे हैं। Okay, and we are printing sliced numpy array here and then we are printing its shape. So let's save this code, run this code. So what we are getting, see, यदि हम previous example से यहाँ differentiate करें तो here we have taken a slice part like this, 2 colon, that means 2 के बाद आपकी जो भी rows आती हैं, हालांकि यहाँ पर है नहीं तो हम इस तरीके से ले रहे थे और उसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ रहा था। अगेन इट्स अ 2D अरे, ये 2D अरे आ रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इट्स रैंक 1 मैट्रिक्स, ये रैंक 1 मैट्रिक्स आ रही है। ओके, इट्स नॉट अ 2D अरे। ओके, तो जो शेप यहाँ प्रिंट करा गया है दैट इज 5 कॉमा जस्ट दैट्स इट। ओके, और या हम इसे यू कैन जस्ट से लाइक कि 5x1 या इट्स समथिंग लाइक वी आर हैविंग 5 कॉलम्स हियर, ये ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। Okay, so here it is a rank 1 matrix and here it's a shape of this matrix. Okay, so this is all about NumPy array slashing. So we will come up with more such exciting videos about machine learning using Python 3. Okay, so thanks for watching. Kindly subscribe to my channel.